इन दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं इस चैप्टर का पार्ट 8 क्या कहता है, इसको देखते हैं। तो सवाल आपके सामने बोर्ड में लिखा हुआ है। सवाल कह रहा है किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 3636 रुपए ज्यादा में बेचा जाए तो हमको 13% का लाभ होता है। तो इस तरह के सवाल आते हैं एसएससी में और हम इसको देख के फंस जाते हैं कि कैलकुलेट कैसे करना है। तो हम इसको सीखते हैं कि हम इसको कैसे हम आसानी से कैलकुलेट करें और आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो सवाल ये देखते हैं कि हम यहाँ पे समझते हैं कि सीपी हमारा जो भी होता है हम मानते हैं कि 100 होता है। ठीक है, और पहले हम इसको बेच रहे हैं 107 रुपए में, क्योंकि प्रॉफिट हो गया 7 का, तो हम कितने में बेचेंगे? 107 में बेचेंगे। फिर बोल रहा है कि अगर आप 7 प्रॉफिट में ना बेचकर 13% प्रॉफिट में बेचो तो आप कितने में बेचोगे? तो 100 रुपए में 13 रुपए जुड़ेगा तो कितने में बेचोगे आप? 113 रुपए में बेचोगे। पहले आप 7% प्रॉफिट में बेच रहे थे तो 107 रुपए में बेच रहे थे, अब 13% का प्रॉफिट हो गया तो आप इसको कितने में बेच रहे हो? 113 में। अब सवाल ये कह रहा है कि अगर आप 7% प्रॉफिट की जगह 13% प्रॉफिट में बेचे तो आपको 3636 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो हमने ये देखा कि हमको कितना रुपए ज्यादा मिल रहा है, तो 7 ये है और 13 ये है, तो 3 और 3 6, तो हमको तो 6 यूनिट ज्यादा मिल रहा है, 6 रुपए। और बोल रहा है 6 रुपए ज्यादा नहीं मिल रहा है, 3636 मिलना चाहिए। तो 6 यूनिट बराबर 3636 लिख दिया, 3636। तो एक यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 3636 बटे 6। कैलकुलेट करें तो हम इसको भाग लगाएंगे 6 से, तो 6 चाहिए 36, भाग नहीं जा रहा 0, फिर 6 चाहिए 36। तो एक यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 606। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। जब एक यूनिट की वैल्यू 606 आ गई तो हमको सीपी निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 606 गुणे 100 कर देंगे, तो हमारा सीपी कितना निकल आएगा? 60,600 रुपए। तो हमने वस्तु को कितने में खरीदा था? 60,600 रुपए में। कोई दिक्कत? फिर से समझो, पहले हम वस्तु को 7% लाभ पर मतलब 107 में बेचते थे और अब हम बेचने लगे 113 में, तो फायदा कितने का हो गया? 6 का। और बोला 6 का फायदा नहीं होना चाहिए, कितना फायदा होना चाहिए? 3636 का। तो एक यूनिट की वैल्यू 606, सीपी निकालना हो तो गुणा कर दूंगा मैं 100 के साथ। अगर बोला होता आप 7% लाभ पर बेचते थे तो कितने में बेचते थे, तो यहाँ पे मैं 107 कर दूंगा तो मुझे 7% लाभ की वैल्यू मिल जाएगी। और अब 13% लाभ पे बेचते हो तो 113 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये एक 13% लाभ वाली वैल्यू मिल, जो पूछेगा आप उसमें कैलकुलेट कर देंगे और आसानी से आंसर आ जाएगा। इस तरह के सवाल आपके एसएससी सीजीएल लेवल तक के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो छोटा सवाल है ना कैलकुलेशन, और अगर आपने पुरानी मेथड पढ़ी होगी तो बहुत सारी लंबी प्रोसेस हो जाती है। तो अपन इसको शॉर्टकट में डायरेक्ट सीखे हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है किसी वस्तु को 30% लाभ पर बेचा जाता है। तो सीपी हमने 100 माना, 30 लाभ पे बेचा, तो SP1 कितना हो जाएगा? 130। ठीक है, क्यों? क्योंकि 30% यहाँ पे क्या हुआ? प्रॉफिट। अब बोल रहा है कि यदि हम इसको 60% लाभ पर बेचें तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? 60% का हो जाएगा। तो हम कितने में बेचेंगे? 160 रुपए बेचेंगे, तो हमको 1170 रुपए अधिक मिलेंगे। और हमको कितने रुपए अधिक दिख रहा है? 130 से 160, तो अधिक कितना हुआ? 30 अधिक हुआ। और बोला कितना है? 1170 बोला है ना। कैलकुलेट कर दें, ये कट जाएगा, एक यूनिट बराबर 117 बटे 3, 3 दूनी 6, सॉरी 3 त्रिकाई 9, कितना बचा यहाँ पे? 2, 9 हो गया, 27 हो गया, 3 नाम 27। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 39 हो गई ना। तो सीपी हमको फाइंड करना है, तो 39 गुणे 100, तो सीपी कितना आएगा? 3900। बिल्कुल सरल सवाल है, आसानी से आप इनको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। कुछ कठिन इसमें नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप इसको सॉल्व करें, आंसर निकालें।
ये इस तरह का हम लोग इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसका। कठिन नहीं है ना, बस आसानी से हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। अगर आप बुक्स में देखेंगे तो बुक्स में लंबी चौड़ी मेथड रहती है और हम एक लाइन में इसको सॉल्व करके सीख रहे हैं। नेक्स्ट सवाल, किसी वस्तु को 10% हानि की जगह 30% हानि पे बेचा गया। तो सीपी हमारा 100 10 हानि पर बेचा, तो हमने 100 में 10 का घाटा खाए तो कितने में बेचे, 90 में। 10 हानि की जगह 30 हानि में बेचते तो 100 में 30 का घाटा खाए तो कितने में बेचा, 70 में। तो हमको 1720 रुपए कम मिलेंगे। हमको कितने कम मिल रहे हैं, सिर्फ 20 रुपए कम मिल रहे हैं। और बोल रहा है कितने कम होना चाहिए, 1720। तो एक यूनिट की हम वैल्यू निकालते हैं 1720। ये कितने यूनिट की वैल्यू है, 20 की। क्यों, क्योंकि हमको 20 का घाटा लग रहा है। यहाँ कितना बोला है, 1720 का घाटा। तो एक यूनिट बराबर 1720 बटे 20। कट कर देंगे, 2 अट्ठे 16, एक बचेगा, 2 छक्के 12। तो एक यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई, 86 निकल गई। तो अब हमको सीपी फाइंड करना है। तो 86 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा, 8600 रुपए। ठीक, समझ में आया। कुछ कठिन नहीं है ना सवालों में, आसान सवाल है। बस आप करने का प्रयास करें और मेरे साथ साथ आप रफ पेन से इसको लगाया करिए। 1 घंटे आप रोज मैथ की प्रैक्टिस करिए तो आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। आसानी से आप सवालों को सॉल्व कर लेंगे। मैथ में कैलकुलेशन की प्रॉब्लम आती है, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाते हैं मगर कॉन्सेप्ट के साथ वैल्यू को रखना कहाँ है, तो वो आपकी प्रैक्टिस सिखाएगी। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी चीज़ों को सॉल्व करना सीखेंगे। नेक्स्ट सवाल, किसी वस्तु को 20% हानि की जगह, तो वही कहानी, सीपी हमारा 100, 20 घाटा, तो हम कितने में बेचेंगे, 80 में। अब बोल रहा है 20 हानि की जगह 20 लाभ में बेचे, तो अब हमको प्रॉफिट चाहिए 20 का, तो हम कितने में बेचेंगे, 120 में बेचेंगे ना। तो हमको 1840 रुपए अधिक मिलेंगे। अभी हमको कितने अधिक मिल रहे हैं, 40 ही ना अधिक मिल रहा है। और बोल रहा है कितने मिलना चाहिए, 1840 मिलना चाहिए ना। हमको यहाँ 40 ज्यादा दिख रहा है, क्यों, ये लॉस हुआ तो 100 से घटा दिए, प्रॉफिट हुआ 100 से जोड़ दिए। घाटा हुआ 40 का और बोल रहा है कितने का होना चाहिए, 1840 का होना चाहिए। कैलकुलेट कर दे तो एक यूनिट की वैल्यू 18184 बटे 4, ये जीरो हम वहीं कट कर दिए थे, 4 से कट करेंगे, 4 चौके 16, 2 बचेगा, 4 छंग 24। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 46 आ गई ना। तो सीपी हमको फाइंड करना है 100 गुणे 46, तो सीपी हमारा हो जाएगा 4600 रुपए। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये पार्ट भी आपको समझ में आया होगा पिछले पार्टों के जैसे। ये इसका आंसर आ गया 4600। इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। प्रॉफिट प्रॉफिट बोलता है, प्रॉफिट लॉस बोलता है, जैसा बोलता है वैसे रख दो। बस देखो कि कितने यूनिट का अंतर है और यहाँ कितना दिया है, और आसानी से आप इस सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। इन सवालों का आप स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाइए अगर आप लिख नहीं रहे हैं, और आप किसी भी किताब को उठा लें तो सभी किताबों में इस तरह के सवाल मिल जाते हैं। कैलकुलेशन आप सॉल्व करिए और इसका आंसर बताइए। और किसी सवाल में आप फंसते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मैं टेलीग्राम का एक नीचे नंबर दे दूंगा, उस नंबर पे आप सवालों को भेज सकते हैं और हम उसके आंसर देंगे। जैसे ही हमको समय मिलेगा हम इनके आंसर आपको सॉल्व करा देंगे और आंसर भेजेंगे। जब तक के लिए करते हैं जय हिंद। आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, भूले नहीं। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, मैं विनय स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल स्टडी विथ विनय में। तो अब हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का पार्ट 9। पार्ट 9 क्या कहता है उसको हम समझते हैं। तो देखते हैं, सवाल कह रहा है एक व्यक्ति 11 वस्तुएं 10 रुपए में खरीद कर 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेचता है। इस तरह के सवाल एसएससी बहुत पूछता है। तो इन सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम देखते हैं।
तो हम क्या करते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं रुपए और एक तरफ लिख लेते हैं वस्तु। ठीक है, एक तरफ आपका कॉस्ट आ जाएगा और दूसरी तरफ आपका आर्टिकल आ जाएगा, हमने कितनी वस्तु ली है। अब ये बोल रहा है कि 10 रुपए में हमने 11 वस्तु खरीदी, तो रुपए है 10 और वस्तु हम कितनी खरीद रहे हैं, 11। 10 रुपए खर्चा कर रहे हैं तो हमको कितनी वस्तु मिल रही है, 11। तो यहाँ पे आप सीपी लिख लेना, क्यों, क्योंकि ये सीपी वाली लाइन है, सीपी के लिए हमसे बोल रहा है। फिर दोबारा हमसे बोल रहा है कि जब हम बेच रहे हैं, एसपी की बात कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, 11 रुपए में 10 वस्तु बेच रहे हैं। तो 11 रुपए में हमने कितनी वस्तु बेची, 10 वस्तु। ठीक है, खरीदी हमने 10 रुपए में 11 और बेची हमने 11 रुपए में 10। अब लाभ या हानि हमको तब होता है जितना हम सामान खरीदे उतना पूरा बिक जाए, तब हमको पता चलता है कि हमें लाभ हो रहा है या हानि। तो अब यहाँ पे तो मैंने ये देखा, ये 11 वस्तु है, ये 10 वस्तु है, तो ये वस्तु बराबर नहीं है। तो इसको हम बराबर करेंगे, तो बहुत सारे तरीके हैं बराबर करने के। तो अभी अपन क्या करते हैं, बराबर ना करना डायरेक्ट सीखते हैं, फिर एक अगली प्रोसेस में देखेंगे कि हम इसको बराबर कैसे करते हैं और फिर कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 11 वस्तु, यहाँ ये 10 वस्तु है, तो मैं क्या करता हूँ, इस 10 का मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, वस्तुओं को रुपए की तरफ लेके जाना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। रुपए की तरफ जाना है, ये याद रखना है कि हमको जाना रुपए की तरफ है। तो यहाँ पे पहुंच गए तो हमको मिल गया 11, नहीं सॉरी, यहाँ पे 10 का गुणा करेंगे और यहाँ पे हम किसका गुणा करेंगे, 11 का। तो इसका गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा 121 और इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा 100। अब इस सवाल को आप ऐसा समझो, ये सवाल आपका ऐसा हो गया है कि हम किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं 121 रुपए में। तो अब हमको यहाँ पे ये पता करना है कि लाभ हो रहा है या हानि, और लाभ हो रहा है तो कितने का हो रहा है और हानि हो रही है तो कितने की हो रही। तो लाभ हमको यहाँ पे दिख रहा है 21 रुपए का, कैसे पता चलेगा, हमको प्रॉफिट जब पता चलता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी हमारा 121 है, सीपी कितना है, 100, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 21। तो हमको ये पता चल गया कि हमारा प्रॉफिट कितना है, 21। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है, इसके लिए भी मैंने आपको तरीका बताया है। प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये हमने पढ़ा हुआ था पहले से तरीका। तो प्रॉफिट कितने का, 21 का, किस पे, सीपी पे। तो सीपी हमारा कितना, 100 गुणे 100। इसको हम कट कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना परसेंट आ जाएगा, 21%। जब भी आपका सीपी 100 हो जाए तो उससे अगर हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है, तो एसपी डायरेक्ट उसका लॉस परसेंट बता देगा, 100 में से उतना माइनस कर देंगे, तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो हमको डायरेक्ट पता चल जाएगा। तो इतनी पूरी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने ये देखा कि हमारा सीपी है, यहाँ पे हमसे बोल रहा था कि 10 में खरीदा 11 में बेचा, सॉरी 10 रुपए में 11 वस्तु खरीदा और यहाँ बोल रहा है 11 रुपए में 10 वस्तु बेचा। तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे देखा कि इसको हम रुपए की तरफ ले गए तो ये 100 रुपए हो गया और यहाँ रुपए की तरफ लाए तो 121 रुपए हो गया। अब मैंने ये देखा कि 100 रुपए में खरीद कर 21 रुपए 121 में बेचा, तो हमको क्या होगा, यहाँ पे लाभ होगा। अब लाभ होगा तो लाभ कितने परसेंट होगा, 21% का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये मेथड आपको समझ में आई होगी। एक दूसरी मेथड मैं आपको बताता हूँ, उसको कैसे यूज करेंगे। वो यहाँ तो आपको इतना लगेगा कि बहुत लंबी मेथड है, इतना सब प्रोसेस है, मगर जब ये 3 लोग के लिए आ जाएगा तब उसको आप कैसे बराबर करोगे, तो वो इस मेथड से हम सीखते हैं। तो मैं यहाँ पे वो वाली मेथड भी बता देता हूँ। 10 रुपए, यहाँ पे 11 वस्तु, 11 रुपए 10 वस्तु। मैंने क्या बोला कि हमको किसको बराबर करना है, वस्तुओं को। तो वस्तु कैसे बराबर होंगी, यहाँ पे 11 लिखी, यहाँ 10 लिखी है, तो यहाँ पे हमको 10 का गुणा करना है और यहाँ पे हमको 11 का। अब देखो 11 गुणे 10 110 और 11 गुणे 10 110, वस्तु बराबर हो गई ना। अब आपने जो बराबर करने के लिए ऊपर यहाँ पे 10 का गुणा किए है, तो यहाँ पे भी 10 का कर दो और यहाँ 11 का किया है तो यहाँ भी आप 11 का कर दो।
तो अब यहाँ पे फिर वही बन जाएगा 10 गुणे 10 100 और 11 गुणे 11 121। अभी आपको लग रहा होगा कि ये वही चीज बता दी है हमने, पहले क्रॉस में कर दिया था, अब ये बराबर कर दिया। कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जहां वैल्यू बड़ी होती है तो हम छोटी संख्या से बराबर कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन कम हो जाता है, उसको भी बताऊंगा। तो यहाँ पे तो आ गया सीपी 100 एसपी 121, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 21%। अभी हमने इसको सॉल्व करके देखा है, बार बार वही चीज सॉल्व नहीं करेंगे। अभी हमने इसको देखा कि हम कैसे प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे 21%। क्या किया फिर से बताता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, वस्तु को बराबर किया। यहाँ 11 वस्तु है, 10 वस्तु है, तो यहाँ पे मैंने 11 का गुणा किया और यहाँ पे मैंने 10 का गुणा किया। अब हो गई वस्तुएं बराबर। जब वस्तु बराबर हो गई, फिर हमने इधर की रुपए को भी देखना है। रुपए को देखा कि वहां हमने 10 का गुणा किया तो यहाँ भी 10 का, और यहाँ 11 का गुणा, यहाँ भी 11। अब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा प्रॉफिट कितना परसेंट निकल गया 21%। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। एक अगला सवाल इसी तरह का देखते हैं, उसको हम कैसे करेंगे समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति 5 रुपए में 4 वस्तु खरीदता है, तो खर्चा कर रहा है 5 रुपए और वस्तु उसको कितनी मिल रही है 4। ठीक, फिर दूसरी लाइन में कह रहा है कि 6 रुपए में 5 वस्तु बेचता है, तो खरीदने के लिए वो 5 रुपए में 4 वस्तु खरीद रहा है और बेचने के लिए वो 6 रुपए में 5 वस्तु बेच रहा है। तो बताओ उसका लाभ अथवा हानि परसेंट। तो कैसे फाइंड करें, अभी मैंने बताया या तो आप वस्तु बराबर कर दो या तिर्यक गुणा करके। तो हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 25 रुपए, और इसको यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा कितना 6 चौके 24 रुपए। ठीक है, खरीदा हमने 25 में, बेचा हमने 24 में, तो लाभ हुआ या हानि। तो हानि दिख रही है ना, खरीदा 25 में बेचा 24 में, तो हानि हमको हो रही ना, लॉस हो रहा है 25 माइनस 24, तो लॉस कितने का 1 का। अब इसको अगर हमको परसेंटेज में फाइंड करना है तो लॉस हमारा हुआ है 1 का, पर किस पे हुआ है सीपी पे। सीपी कितना है 25, लॉस परसेंट हम फाइंड कर रहे हैं। लॉस 1 का मगर हुआ किस पे है 25 पे, और गुणे हम कर देंगे 100। इसको हम जब कट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4%। तो हमें लॉस कितने परसेंट का होगा 4%। ठीक है, समझ में आया। ये वही सवाल को हमने दूसरा सवाल उसी टाइप से इसको रिपीट करके बता दिया। ठीक, कुछ कठिन था नहीं इसमें। एक नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल कह रहा है 10 रुपए में 15 केले खरीद कर, तो हमने खर्चा किया 10 रुपए और केले कितने मिल गए हमको 15। खर्च 10 रुपए और वस्तु कितनी आ गई हमारे पास 15। अगली लाइन बोल रहा है 8 रुपए में 12 केले बेचे, तो खर्चा हुआ मिला हमको 8 रुपए और केले कितने चले गए 12। ठीक है, अब देखो इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा यहाँ सॉल्व करके हम आंसर निकाल लेंगे। मगर ये देखो कि अगर मैं इसका गुणा करूंगा 120 और 15 अट्ठे 120, ये तो बराबर निकल गया। अब हम क्या करते हैं, अगर दूसरी मेथड देखें वस्तु बराबर करने वाली, तो यहाँ पे 15 लिखा और यहाँ 12 लिखा, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इन दोनों का एलसीएम 60 आता है, तो यहाँ पे 4 का गुणा कर दूं यहाँ 5 का, तो वस्तु बराबर हो जाएगी, तो कैलकुलेशन कम होगा और हम आंसर निकाल लेंगे। मगर हम इस बार वही मेथड देखते हैं जो पिछली बार किए थे। हम इसको रुपए की तरफ ले आएंगे, तो 12 गुणे 10 120 रुपए और 15 गुणे 8 120 रुपए। तो खरीदने के लिए हमको 120 रुपए लगे और बेचने के लिए भी हमको 120 रुपए लगे, तो क्या होगा लाभ हो जाएगा या हानि। तो हमको ये पता चल गया कि जब खरीदा और विक्रय मूल्य सीपी और एसपी सेम होता है तो हमको ना तो प्रॉफिट हो जाएगा और ना ही लॉस होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारा आएगा नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ना तो आपको फायदा होगा और ना ही
घाटा होगा। ठीक है, समझ में आया। एक और सवाल देखते हैं इसी तरह का। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपसे बनना चाहिए। हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, कई सारे लोग कई सारी मेथड पढ़ाते हैं, मगर ये मैं इस हिसाब से इस मेथड को पढ़ा रहा हूँ कि यदि 3 लोग हो जाएंगे या 4 लोग हो जाएंगे तब भी आप इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। कैसे होंगे मैं अभी बताऊंगा इसको। ठीक है, सवाल कह रहा है रवि ने 6 रुपए में 5 वस्तु खरीदी। तो ठीक है, रवि ने खर्चा किया 6 रुपए और सामान उसको कितना मिल गया, 5। फिर दूसरी कहानी बोल रहा है उसने 5 रुपए में 6 वस्तु बेच दी। तो 5 रुपए खर्चा किया और बेच कितनी दी, 6। अब क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि कैसे पता चलेगा, उसको सॉल्व करते हैं। तो हम रुपए की तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पे उसने खर्चा किया, खरीदने के लिए उसको पैसा लगा 36 रुपए, 36 रुपीज। और यहाँ पे हम इसका गुणा करेंगे तो बेचने के लिए उसको लगा मिला 25 रुपए। तो उसका खर्च लगा है, लागत है 36 रुपए और उसको मिला कितना रुपए है, 25। तो घाटा हो गया ना। तो लॉस हुआ, कितने का लॉस, 36 माइनस 25। तो लॉस हो जाएगा 11 का, 11 का लॉस हुआ। अब 11 का घाटा हो गया तो परसेंटेज में निकालते हैं। लॉस परसेंट बराबर लॉस अपॉन सीपी। सीपी कितना है, 36 इंटू 100। तो ये हमारा क्या बता देगा, लॉस परसेंट। कट करते हैं, 4 9 जा और 4 25 जा। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 का किसी संख्या से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। तो पहले ये 25 इंटू 11 ये बताता हूँ कैसे करते हैं। कोई भी चीज आ जाए आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं जिसका हम 11 से मल्टीप्लाई करना। पहले इस 5 को आप रख दो, इन दोनों को ऐड कर दो, 5 प्लस 2 कितना हो गया, 7। और इस 2 को लिख दो तो ये हो जाएगा 275। हो गया मल्टीप्लाई 11 से। और डिवाइड हमको किससे करना था, 9 से। तो 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 त्रिक 27, कुछ नहीं बचा तो 0 लग जाएगा, रिमेनिंग 5 बचा और अपॉन 9। तो हमें ये पता चल गया कि हमें कितने परसेंट का लॉस लग रहा है। तो 30 सही 5/9% का हमको क्या लग रहा है, लॉस। ठीक है, समझ में आया। ये वही चीज थी, खरीदा हमने 36 में और बेचा हमने 25 में। तो घाटा कितने का हो गया, 11 का। मगर परसेंटेज में निकालेंगे तो कितने परसेंट का लॉस लगेगा, 30 सही 5/9% का लॉस लगेगा। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि बोलने में कुछ और लिखने में कुछ लिख जाता है, तो इसको आप इग्नोर करिएगा। बस छोटी छोटी सी चीजें हैं, मैं बोलता बिल्कुल सही हूँ। कभी कभी क्या हो जाता है, एक जैसे सवाल था वहां पे हमारा 90 आंसर था और हमने कैलकुलेशन सही किया था, मगर जल्दीबाजी में 900 लिख गया। तो वो आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो 90 था। ठीक, तो इसमें इतनी बड़ी बात नहीं होती है। तो अब इस सवाल में भी इसको हमने सॉल्व करके बता दिया कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आया। एक अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे आएगा, अब यहाँ पे जो मैं 3 लोग का बोल रहा था, अब ये 3 लोग वाली कहानी बताता हूँ कि 3 बार चीजें कहेगा तब क्या करेंगे। तो हमने वही चीज लिखी, एक तरफ लिखा रुपए और दूसरी तरफ वस्तु। ठीक, अब सवाल कह रहा है एक व्यक्ति ने 10 रुपए में 5 सेब खरीदे। तो उसका खर्चा हुआ 10 रुपए और उसको सेब कितने मिले, 5। 10 रुपए में 5 सेब खरीदे मतलब सीपी। फिर अगली बार कह रहा है तथा समान मात्रा में उतने ही सेब 5 रुपए में 10 की दर से खरीदे। तो खरीदना फिर बोल रहा है सीपी, 5 रुपए में अब आपको कितने सेब मिल गए, 10। ठीक है, पहले 10 रुपए में 5 खरीदे, अब दूसरी दुकान चला गया तो उसको 5 रुपए में 10 मिल गए। अब क्या करेंगे, अगली लाइन बोल रहा है उसने सभी सेब 3 रुपए में 4 की दर से बेच दिए। तो अब यहाँ पे एसपी की बात कर रहा है,
तो 3 रुपए में उसने 4 सेब बेचे। अब यहाँ पे हमने वही चीज पिछली बार भी कही थी कि जितना सामान हम खरीदेंगे उतना बेचेंगे, तब हमको पता चलेगा कि लाभ हो रहा है या हानि। तो अभी मैंने देखा कि मैंने खरीदा कितना सामान उसको कैसे फाइंड करूं और बेचा कितना सामान उसको फाइंड करूं। तो सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि यहाँ 5 वस्तु है और यहाँ 10 वस्तु। तो पहले हम सीपी की कहानी समझते हैं कि सीपी को कैसे बराबर करें। एसपी को भी छोड़ देंगे, एसपी को हम बाद में यूज करेंगे, पहले हम सीपी को बराबर करते हैं। यहाँ 5 वस्तु, यहाँ 10 वस्तु, तो मैंने यहाँ 2 का गुणा कर दिया और यहाँ 1 का, तो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों वस्तु बराबर हो जाएंगी, 10 ही हो गए। अब यहाँ पे आपने 2 का गुणा किया, तो वही रूल आप यहाँ पे 2 का गुणा कर दो, ठीक है। तो अब ये देखो कि इन दोनों का गुणा करेंगे, यहाँ 1 का लिख देता हूं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 का कर रहे हैं, यहाँ पे 1 का, तब वस्तु बराबर हो रही। तो यहाँ हमारी लागत आ रही है 20 रुपए और यहाँ हमारी लागत आ रही है 5 रुपए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये क्या किया जो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल्स वस्तुएं बराबर करते हैं, तो हमने इस वस्तु को बराबर किया, तो ये प्रोसेस हमारे पास निकल के आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मैं अभी एक लाइन बाद लिखूंगा। अब यहाँ पे मैं फाइनल सीपी बनाता हूँ। तो मेरी लागत कितनी आई टोटल? 20 और प्लस 5 25 रुपए। तो 25 रुपए मेरी आई है लागत, कॉस्ट आई है। और हमको कितनी आर्टिकल या कितनी वस्तु मिल गई है? तो 5 दूनी 10 और 10 एक कम 10, तो टोटल कितनी मिल गई? 10 और 10 20 वस्तु। तो 25 रुपए में आपने 20 वस्तु खरीदी। अब ये पिछले टाइप का जैसा सवाल बन गया कि 25 रुपए में 20 वस्तु खरीदी और बेचने समय आप क्या कर रहे हो? 3 रुपए में 4 वस्तु बेच रहे हो, ठीक है। इस तरह के सवाल आपके बुक में नहीं मिलते हैं, मगर ये एसएससी इस तरह के पेपर में कराता है, सवाल पूछता है, तो उसको भी हम सीख रहे हैं कि आ जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने ये देखा कि हमारी लागत मूल्य हो गई 25 रुपए में 20 खरीदे और बेचा क्या? 3 रुपए में 4 बेचे। ऊपर वाले से अब कोई मतलब नहीं है। अब ये पिछले टाइप का जैसा सवाल हो गया, चाहे आप कैसे भी सॉल्व कर डालो आंसर आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 25 चौके 100। आपने खरीदने के लिए कितना खर्चा किया? 100 रुपए। और इसका यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, ये याद रखना कि हमको रुपए की तरफ जाना है, वस्तु की तरफ नहीं जाना है। तो 20 गुणे 3 बराबर 60। बेचने के लिए आपने कितना खर्चा किया? 60 रुपए। खरीदते समय आपका 100 रुपए लगा, बेचते समय आपको 60 रुपए मिला, तो फायदा तो हुआ नहीं, क्या हो गया? लॉस। लॉस हुआ कितने का? 100 माइनस 60, 40 का हुआ लॉस। लॉस हुआ 40 का। अब लॉस परसेंट, लॉस अपॉन सीपी, सीपी कितना? 100 इंटू 100। तो ये क्या निकल आएगा? लॉस परसेंट। ये कट हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा हमारा 40%, ठीक है। समझ में आया? क्या किए? कुछ इसमें नहीं था। यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या करना था? सीपी को देखना था कि हमने कितना कितना सामान खरीदा। तो टोटल फाइनल सीपी हमने बनाया, 10 वस्तु ये किया, 10 वस्तु ये किया। यहाँ हमको 20 रुपए लगा, यहाँ 5 रुपए लगा, तो टोटल हमारे पास फाइनल सीपी आ गया 20 प्लस 5 बराबर 25। और फाइनल वस्तु कितनी आ गई? 10 प्लस 10 बराबर 20। तो यहाँ पे 25 रुपए में 20 वस्तु खरीदी और अगली कहानी 3 रुपए में 4 वस्तु बेच दी। और अभी इसी तरह के हमने 4-5 सवाल सॉल्व किए थे, तो इसको मैं सॉल्व करके बता चुका हूं कि हमारा आंसर कैसे आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एक लास्ट सवाल आपके लिए मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, उस सवाल का आप आंसर जरूर देंगे, तो मुझे भी पता चले कि आप लोग इसमें आपसे प्रोसेस बन रही है या नहीं बन रही। अगर कोई दिक्कत हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर भेजें। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, मैं विनय स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल। तो अब हम देखते हैं इस चैप्टर का
पार्ट 10 क्या कहता है उसको समझते हैं। तो सवाल कह रहा है 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इस तरह के सवाल छोटे छोटे सवाल है, एक लाइन में सॉल्व हो जाते हैं। तो इसको हम देखते हैं कह क्या रहा है सवाल और समझते हैं। कह रहा है 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 3 का सीपी, ठीक है, क्रय मूल्य का मतलब सीपी। 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो 3 का सीपी बराबर 4 के एसपी के। तो अब हमको यहाँ पे ये पता चल गया, आप अगर इतने दिन से वीडियो देख रहे हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम इसको कैसे लिखते हैं। तो सीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 4 रुपए, और एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 रुपए। हम क्या करेंगे, इस एसपी को नीचे खींच के लाएंगे और ये 3 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा 3 रुपए। इस तरह की चीजें मैं कई बार बता चुका हूँ। और बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि यहाँ पे सीपी को 3 मान लेंगे और एसपी को 4 मान लेंगे। तो वही चीजें आपको सीखना है। तो अब यहाँ पे सीपी, यहाँ सामने वाली वैल्यू होती है इक्वल के, सामने वाली वैल्यू सीपी की हो गई और एसपी के सामने इक्वल के सामने वाली वैल्यू एसपी की हो गई। तो अब हमने यहाँ ये देखा, खरीदा हमने 4 में और बेच दिया हमने 3 में। तो अब क्या होगा, यहाँ पे फायदा तो होगा नहीं, तो क्या होगा, घाटा होगा, लॉस होगा। कितने का, 1 का। किस पे, सीपी पे। तो 4 पे गुणे 100। इसको हम कट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 25% का क्या होगा हमें लॉस। समझ में आया। सीपी 4, एसपी 3, 1 का घाटा लग गया। और घाटा किस पे लग रहा है, 4 पे, क्योंकि सीपी पे लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। इसको हमने कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर आ गया 25%। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे सवाल है। एक सवाल और देखते हैं इसी तरह का। क्वेश्चन कह रहा है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ठीक है, 25 का सीपी बराबर 15 के एसपी के। ठीक है, 25 का सीपी बराबर 15 के एसपी के। तो सीपी अपॉन एसपी, सीपी ये है, एसपी को हम नीचे खींच लाएंगे। सीपी की वैल्यू कितनी 15 और एसपी की वैल्यू कितनी 25। समझ में आया। अब 15 रुपए में खरीदा, 25 रुपए में बेच दिया। तो हमको यहाँ पे क्या हुआ, फायदा हो गया। तो फायदा कितने रुपए का हो रहा है, 10 रुपए का। अब कैलकुलेट कर देंगे आंसर। या तो आप क्या करो, इसको रेशो के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, छोटा कर लो। 5 तिहाई 15 और 5 पचे 25। तो 3 में खरीदा और 5 में बेचा। तो आप किसी भी प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अपन बेसिकली लगाते हैं 15 में खरीदा 25 में बेचा। तो फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ कितने का, 10 का। और किस पे, 15 पे गुणे 100। तो ये हमारा यहाँ से निकल आएगा प्रॉफिट परसेंट। कट करेंगे 5 से, तो यहाँ 3 टाइम में और यहाँ 2 टाइम। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो 200/3। ये हमारा आंसर आ जाएगा 66 सही 2/3%। तो हमारा लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, तो 66 2/3%। ठीक है, समझ में आया। एक सवाल और इसी तरह का देखते हैं। इस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं, आपको लगता होगा छोटे सवाल है, मगर इसमें सीपीएसपी लिखने में गलती कर देते हैं और गलत आंसर निकालते हैं। तो वही चीजें हमको सीखना है कि हम गलती करने से बचें। अगली चीज कह रही है 50 वस्तुओं का सीपी 75 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो कर लेते हैं, 50 का सीपी बराबर 75 के एसपी के। ठीक है, 50 का सीपी बराबर 75 के एसपी के। तो सीपी अपॉन एसपी, सीपी 75 और एसपी 50। सीपी एसपी आप समझ ही रहे होंगे। छोटा कर लेता हूँ, बड़ा दिख रहा है। 25 तिहाई 75 और 25 चौक 25 दूनी 50। ठीक है, तो 3 रुपए में खरीद कर 2 रुपए में बेच दी। तो लॉस कितने का हो गया, 1 का। 1 का लॉस हुआ किस पे, 3 पे गुणे 100।
सॉल्व करेंगे लॉस परसेंट निकल आएगा 33/3%। ठीक है, छोटा सा सवाल था, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। इस पार्ट में एक इसी तरह का सवाल, लास्ट सवाल आपके लिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, उस सवाल को सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।